8 साल की उम्र से हमारे पिताजी का देहांत हो गया था। ये इमोशनल कोई ड्रामा नहीं चल रहा है। प्रोफेशन आपको पता है कि रियल मैन्युफैक्चरिंग में हमारे भारत को बड़े बड़े जो उद्योगपति है ना, गुजरात से दिए गए गुजरात हुए, से दिए हैं। अंबानी, अदानी। रियल फैक्ट्री आउटलेट मैंने 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर, पहले तो मैं प्रणाम कर रहा हूँ आपकी जनता को। मेरा नाम ओमी है। हमारा सूरत में जन्म हुआ है और यहाँ पे हमने कपड़ों का उद्योग जीरो से स्टार्ट किया हुआ है। और लोगों को बताना चाहता हूँ मैं कि कौन कहता है कि हमें एजुकेशंस लेके ही अच्छा बिजनेस मिलना चाहिए या अच्छी ग्रोथ या अच्छी नौकरी या मतलब सरकारी नौकरी। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम ओमी है। मैंने 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, क्योंकि आगे पढ़ने के लिए जो फंड होता है वो हमें मिला नहीं और हमने वहाँ से संघर्ष किया। मैं अभी आपको मोटिवेशन ठीक है, लेकिन मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ। ये वीडियो के माध्यम से आपके अंदर आज का जो युवा है जो भटक रहा है, कहीं ना कहीं शायद अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो वो सही रास्ते पे, 100 में से अगर 10 बच्चे भी सही रास्ते पे जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। 7वीं कक्षा तक पढ़े हैं हमने। लेकिन एक चीज मैं रोकना चाहूंगा सर जी कि आप सर। 7वीं तक पढ़े हैं जी सर। और इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जी, खड़ा जी। कर दी, ये सब कैसे, मतलब किए कैसे? देखो सर, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। वो मैं आपको पूरी कहानी शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि परिस्थिति उस टाइम पे सभी की एक लाइफ में एक स्टोरी रहती है, हमारी भी एक कहानी है। पढ़ने के लिए हम रेडी थे, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं था, उस सुविधा टाइम नहीं था उस सुविधा समय। नहीं था। जी। और मैं आपको बता दूं कि 8 साल की उम्र से हमारे पिताजी का देहांत हो गया था। ये इमोशनल कोई ड्रामा नहीं चल रहा है, मेरी कहानी है जो मैं फैक्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो 8 साल की उम्र में पिताजी नहीं रहे और 7वीं कक्षा तक जैसे वैसे पढ़े, तो जिम्मेदारी जो थी वो हमारे पे आ गई। तो पहले हमने अच्छा, एक चीज इससे जी पहले सर। हम ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? देखो सर, हम तो बिलोंग महाराष्ट्र से है हमारी, लेकिन गुजरात के अंदर हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है यहाँ पे। जो गुजरात की जो हवा है, हवा के अंदर व्यापार है सब यहाँ पे। हाँ, सूरत के अंदर हमारे भारत को बड़े बड़े जो उद्योगपति है ना, गुजरात से दिए गए गुजरात हुए, से दिए हैं। अंबानी, अदानी, जो भी आप ले सकते हो सभी। क्योंकि गुजरात के अंदर जो बच्चा भी होता है ना, वो जो शिक्षा लेता है उसके साथ साथ उनके माइंड में एक धंधा, व्यापार और बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। छोटे बच्चे को भी आप पूछोगे ना तो उसका कैलकुलेशन रहेगा कि प्लस कैसे करे। अगर मम्मी ने 10 दिया है तो इसको 20 कब बनाए। वो खर्चा नहीं करता है गुजरात का बच्चा, क्योंकि यहाँ पे ये लोग मोटिवेट मोटिवेट, हाँ, बोलते भी हैं जी सर, कि आपको अगर किसी से अगर व्यापार के बारे व्यापार में का सीखना है तो हाँ, आप गुजराती लोगों से गुजराती लोगों से सीखिए। क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज़ में एक व्यापार मिलेगा। वो बहुत अच्छी चीज़ है जो आज की जनरेशन है। पता नहीं, मैं तो बहुत जगह घूमा हूँ, लेकिन गुजरात में जो व्यापार का टेक्निक है बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। क्योंकि जो यहाँ के बच्चे बच्चे में वो चीज़ आई जाती है, क्योंकि उनके फादर, उनके दादा वो सब चीज़ से गुजर चुके होते हैं। तो वही चीज़ से वो उनका बिजनेस एक अच्छा स्टैब्लिश होता है सर, मेरे हिसाब से। ये एक बार हम सारी चीजें पे बात करेंगे। थोड़ा सा जी, जी। इंटरव्यू लंबा चलेगा, लेकिन जी, उससे जी। पहले थोड़ा सा दिखाइए इधर, थोड़ा सा दिखाइए ये कहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग इनकी है सर ये तो एक जो दिख रहा है आपको, ये जो सैंपल गोडाउन है। फैक्ट्री में आपको वीडियो के अंत में भी दिखा दूंगा कि हम फैक्ट्री में जाएंगे, कपड़ा कैसे बनता है। ये तो लहंगा है, ड्रेस, कुर्ती, साड़ी, हर चीज। एक सैंपल हम लोग एक एक जगह पे वेयर बैठे हाउस हैं। है पूरा हमारा, जहां हम बिल्डिंग में बैठे हैं। पूरा बिल्डिंग है जहां पे आपको सभी चीज मैन्युफैक्चरिंग रेट्स में मिलेगी। जैसे कि हम हर चीज खुद बनाते हैं। हमारी जो टाइमिंग था, उस टाइमिंग पे यहाँ पे सुविधाएं कम थी, इंटरनेट का ज़माना नहीं था। आज तो सोशल मीडिया पे लोग बिजनेस भी कर रहे हैं। लेकिन हमने जब हमारी पढ़ाई ख़त्म की, ठीक है, उसके बाद आप फैक्ट्री देखोगे हमारी तो आप बोलोगे कि इतने कम समय में कैसे होता है। लेकिन आपने जब अंदर निर्णय लिया होगा कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो आप 100% वो चीज़ को करोगे। आप बिजनेस करने के लिए ऐसे उतरो जैसे कि हमारी पूरी टीम है, 11 खिलाड़ी होते क्रिकेट के अंदर, कि 9 के 9 पूरी टीम आउट हो गई है और हम अकेले बंदे बचे हैं, जो ये पूरी टीम का भार हमारे कंधों पे है। तो आप उसी तरह से फ्रंट फुट पे खेलेंगे कि सब आउट हो गया है कि भैया पूरी जिम्मेदारी अकेले तेरे पे है। तो आदमी उस तरह से प्रिपेयर होता है। तो आप उसी तरह से खेलो लाइफ के अंदर
कि पीछे भी कुछ नहीं, आगे भी कुछ नहीं, तो मुझे आगे ही जाना है। तो यही चीज़ का लक्ष्य लेके हम लोग मार्केट में उतरे। छोटी सी दुकान से शुरुआत की थी। अच्छा, एक चीज है सर कि जी। आपकी बातों से तो लग नहीं रहा है कि आप 7 क्लास पढ़े हुए हैं देखो और सर। इतना ज्यादा आप फ्लो और इतनी ज्यादा ये है, हो सकता है जी, सच्चाई। जी। देखिए बहुत सारे लोगों की ये सच्चाई इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग टूट जाते हैं कि नौकरी नहीं मिलती है जी, और जी। बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं, जी, तो जी। वो लोग टूट जाते हैं। उनके लिए ये मोटिवेशन बहुत जरूरी है। देखो सर, ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया आप जैसे जैसे ठोकर खाओगे वैसे वैसे सीखते जाओगे। जैसे आपने अभी यहाँ ठोकर खाई, तो आगे का रास्ता आप देखते देखते जाओगे कि आगे ठोकर ना लगे। मैं 7th क्लास के बाद मुझे दुनिया ने बहुत कुछ सिखाया है, बोलने का सिखाया है, बिजनेस करने का तरीका सिखाया है। अब जैसे जैसे अच्छे लोगों में बैठते जाओगे तो पॉजिटिविटी वैसी ही आती जाएगी। अगर मैं आज आपके पास बैठा हूँ, कल और दूसरे के पास बैठूंगा, तो मैं आपसे कुछ सीखता ही रहता हूँ। मेरे साथ जो भी बैठता है ना, मैं उनसे कुछ शिक्षा लेता हूँ, क्योंकि वही चीज़ मुझे लाइफ में कहीं ना कहीं 1 सेकेंड या 1 घंटा या 1 दिन के लिए वो चीज़ मुझे काम आए। तो वैसे ही लोगों के साथ मैं बैठते गया, शिक्षा प्राप्त करते गया, और यही चीज़ मेरी लाइफ में मैंने कंटिन्यूटी करी कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। और मैंने पहले मेरा हौसला बुलंद किया। मैंने सोचा कि मुझे लाइफ में ये चीज़ अचीव करनी है तो करनी है। छोटी सी दुकान से शुरुआत की, फिर उसको डबल किया। क्यों? कि मैंने अंदर ही अंदर वो चीज़ को कैलकुलेशन बना के रखा था कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी। जैसे आप अगर सोचोगे कि मुझे 100 करोड़ का धंधा करना है, तो आप 100 करोड़ के लिए मेहनत करोगे, ठीक है। लक्ष्य आपका लक्ष्य आपका 100 करोड़ का होगा, लेकिन आप 100 करोड़ के लिए दौड़ोगे ना, तो 50 करोड़ तो आप आराम से धंधा लेके आओगे, कहीं से भी निकालोगे 50 करोड़ का। क्योंकि लक्ष्य 100 करोड़ का था, आपने मेहनत 100 करोड़ के लिए की। 100 करोड़ का आप जब टारगेट रखोगे तो 50 तक पहुंचोगे। तो वैसे ही मैंने बहुत बड़ा कंपनी का टारगेट रखा था। आज आपके सामने इस वीडियो के अंदर मैं वो कंपनी प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज का जो नौजवान है, जो भटक रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, आज सोशल मीडिया देखो बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म भी है और गलत भी। हर 30 सेकंड में आप आपका माइंड चेंज करोगे भैया। जैसे रील्स देख रहे हो, कोई आज मोटिवेशन आ गया उसके हिसाब से चलोगे, कल कोई दूसरा आ गया उसके हिसाब से। मतलब आज की जनरेशन हर 30 सेकंड में अपना माइंड सेट चेंज करती है। क्यों? क्योंकि हर किसी का मोटिवेशन, हर किसी की कहानी आपको अच्छी लगने लग जाती है। लेकिन आप वास्तव में अगर जी रहे हो तो आपको एक लक्ष्य रखना पड़ेगा और उसी पे हमें काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप लाइफ में कुछ कर पाओगे। सर का कहना वही है कि आप जो चीजें फोकस करो। इन्होंने अगर 7वीं क्लास तक है, और आज जो है आपको अगर यहाँ सूरत में अगर आते हैं तो यहाँ श्री लीला फैशन के नाम से इनका कंपनी है, और श्री लीला फैशन में अब आएंगे ना तो ये लग नहीं रहे हैं ये इतने बड़े, ये यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़े, बहुत पैसे वाले हैं। ये ऐसा नहीं है सिंपल सर। रहते देखो, हैं। इसमें ऐसा होता है कि अगर आप कमेंट करना, पहले तो किसी को अगर यकीन नहीं आ रहा होगा कि मैं 7वीं पास हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। आप कमेंट करिएगा कि नेक्स्ट वीडियो बनाओ। नेक्स्ट वीडियो में मेरा पूरा मार्कशीट आपको दिखाऊंगा कि मेरी पढ़ाई कहाँ तक की हुई है। तो मेरा एक ही गुजारिश है, अगर आपने जो लक्ष्य रखा है आपके माइंड में, उसे पूरा कैसे करना है, यम रखो। हमें क्या करना है सर, देखो बिजनेस अगर आप करते हो ना, तो पहले स्टार्टिंग में जब आप करते हो ना, तो हवाबाजी में कुछ नहीं रखा है। आप बिजनेस छोटे से स्टार्ट करो। आज की जनरेशन क्या है, मैं बहुत सी वीडियोस देखता हूँ कि शोरूम खोल लेते बड़ा, जिसके अंदर लाखों रुपया इन्वेस्ट कर देते हैं, इनोग्रेशन कर देते हैं, फर्नीचर कर देते हैं, बहुत बड़ा शोरूम बना देते हैं। कहीं से 2 लाख दोस्त से ले लिया, मामा से ले लिया, फूफा से ले लिया, जीजी से ले लिया, ऐसा 10-15 लाख इकट्ठा करके शोबाजी करते हैं। बहुत से लोगों का देखा है, लेकिन शोबाजी में कुछ नहीं रखा है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, पहले स्टार्टअप में आप 90 दिन तक बिजनेस करिए, आपको प्रॉफिट कितना आ रहा है। जैसे कि हम 100 लोगों को, 150 लोगों को बुला लेते हैं, इनोग्रेशन पे खर्चा कर देते हैं, तो वही चीज़ हमें लॉस में डालती है। वो 150 बंदे खा के, आइसक्रीम खा के चले जाएंगे, लेकिन बिजनेस हमें करना है, किस तरह से स्टेब्लिश करना है। दूसरी चीज़ कि अगर आप धंधा कर रहे हो ना, तो कभी पार्टनरशिप में मत करना, क्योंकि पार्टनरशिप में अगर आप धंधा करोगे, अगर मजबूरी रही तो करो, लेकिन पार्टनर में कभी तक लॉन्ग टाइम तक बिजनेस नहीं चलता है। बड़े बड़े क्लैसेस होने लगते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ जी, रोकूंगा सर, जी, इसलिए रोकूंगा जी, कि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है गुजरात के, और बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। जी, जी, बिजनेस का गुण जो है ना, गुण जो होता है वो सिखा रहे हैं।
तो आप लोग जरूर समझिएगा, जो नए ऑडियंस है जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, जी। असफल हो गए हैं लेकिन वो चाहते हैं कि बिजनेस करना, तो ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए, आप continue कमेंट करिए करते सर, जाइएगा continue कि करिए हमें सर। ये इसके कितने एपिसोड बनाने, भैया आते रहेंगे सूरत, हम बुलाते रहेंगे। तो अगर बिजनेस आप करते हो तो पार्टनरशिप में करोगे तो बहुत बड़े बड़े क्लासेस होगे। वो अपना बंदा अपना दिमाग लगाएगा, आप मेहनत करोगे, वो बोलेगा मैंने की, वो बोलेगा ये तेरा डिपार्टमेंट है, ये मेरा डिपार्टमेंट है, तो ये यानी जिम्मेदारी single यानी तेरी। अकेला करना चाहिए छोटा को, बिजनेस छोटा करो, लेकिन अकेला अकेला करो, और आप में काबिलियत रहेगी तो आप बढ़ते जाओगे। दूसरा, अगर आप कपड़े का व्यापार करना चाहते हो तो कपड़े के अलावा आप दूसरा बिजनेस में भी देखोगे, फ्रेंचाइजी बढ़ती है आजकल। तो फ्रेंचाइजी कभी मत लेना। अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हो तो आप वो कंपनी के एज ए एम्प्लॉय बन के रह जाओगे, क्योंकि आप जो आपकी दुकान स्टार्ट करोगे ना, तो वो दीवार का कलर भी आप चूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो फ्रेंचाइजी आपको कंपनी देगी। अच्छा, अभी मैं सूरत में आया हूँ। जी, जी। सूरत में एक देखा हूँ, ये जो बातें कह रहे हैं ना, हाँ जी। कि एक फ्रेंचाइजी जो सेल होता है, मैं नाम किसी का कंपनी का नहीं लेना जी, जी, चाहूंगा, जी, जी। लेकिन देख रहा हूँ कि वो फ्रेंचाइजी सेल कर रहे हैं। जो फ्रेंचाइजी जो सेल होती है उसमें आप आपका पैसा कंपनी को दे रहे हो। हाँ। वो उसकी मार्केटिंग के लिए जो उसका नाम है, उसका ब्रांड है, वो आपको उसको एडवांस देना पड़ता है, फिर उसी कंपनी का माल आपको बेचना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हो ना, तो आपकी दीवार का कलर आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, काउंटर पे कौन सी चीज़ बेचनी है, लहंगा बेचना है, साड़ी बेचनी, वो भी डिसाइड नहीं कर पाओगे, मार्जिन कितना रखना है वो भी डिसाइड नहीं कर पाओगे, स्टाफ कौन सा हायरिंग करना है वो भी डिसाइड नहीं कर पाओगे। मतलब आप कुल मिला के वो कंपनी के एक एम्प्लॉय बन के, फाउंडेशन में आप काम करो। हाँ। और तो इन लोगों फ्री रहो आप। जी, और उन लोगों ने पहले से ही सर ऐसे पेपर वर्क तगड़े करके रखे होते कि आप वो दलदल में से बाहर नहीं निकल जाओगे। ओके। धंधा मत करना, लेकिन किसी की फ्रेंचाइजी मत लेना, क्योंकि फ्रेंचाइजी में आप वो कंपनी के नौकर बन के काम करोगे भैया। अगर बड़ी आप बात है। आपको बिजनेस में के अगर ये लहंगा में मुझे 35% मार्जिन रखना है ना, आप वो भी नहीं रख पाओगे। कंपनी बोलेगी भैया मुझे तो 50% और 100% मार्जिन चाहिए, तो आप कंपनी का सुनोगे, और जो भी प्रॉफिट रहेगा उसमें से वो आधा लेगा। अपने उसको पहले एडवांस दिया, फिर उसी कंपनी का माल बेचना है। तो आप फ्रेंचाइजी के चक्कर में अगर पड़ोगे तो आप तो नौकरी कर लो, फ्रेंचाइजी मत लो। अगर पढ़े लिखे हो अच्छे तो बड़ी बड़ी आईटी कंपनी आती है, मुझे नॉलेज काफ़ी है ये चीज़ों का, क्योंकि जो चीज़ में आप घुसते जा रहे हो ना, तो वो चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज आता है, एक्सपीरियंस होते जाता है। और ये कपड़े का जो व्यापार है, मैं आपको लास्ट वीडियो के अंत में पूरा देखना, मैं आपको मेरी मिल दिखाऊंगा कि कपड़ा बनता कैसे है। यहाँ पे सूरत है ना, सूरत एक जन्मदाता है कपड़े का, क्योंकि सूरत का जो पानी है, यहाँ पे तापी मैया है हमारी, जो तापी रिवर है वहाँ पे जो उसका पानी है ना, उसमें बहुत मिठास है सर। जो सूरत का कपड़ा आपने कहीं से खरीदा होगा, तो उसकी जो फिनिशिंग और जो चीज़ बनती है ना, वो पूरे विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगी सर, क्योंकि यहाँ पे तो फेमस है सूरत का जननी बोला जाता है कपड़े के लिए। सूरत कपड़ा जन्मता है, यहाँ से आपको धागे से लेके हर चीज़ जो आपको बिजनेस में काम आए, वो सभी चीज़ सूरत से रिलेटेड होगी। और यहाँ पे आपको हर तरह का कपड़े से लेके, हर तरह का बिजनेस आइडिया से लेके सभी चीज़ आपको सूरत में मिलेगी। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो कपड़े का, तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप श्रीलीला फैशन में ही आइए, कपड़े का बिजनेस बहुत अच्छा है। देखो एक कड़वी बात बताता हूँ, जब आदमी मरता है ना भैया, तभी भी हमारे हिंदू रीति रिवाज में कपड़ा दिया जाता है, साड़ी दी जाती है कि भाई हमारे मामे फूफा को 15 साड़ी चाहिए, 20 साड़ी चाहिए। बच्चा जन्म लेता है ना, तभी भी खुशी के माहौल में हमें कपड़ा ही देना पड़ता है। और हिंदुस्तान का रिवाज है रोटी कपड़ा मकान, तो ये 3 चीज़ें हमारी जीवन की ज़रूरती चीज़ें। और बिजनेस इस तरह से करो कि आगे जाके वो बिजनेस में कभी मंदी नहीं आए। तो हमने ये बिजनेस भी बहुत सोच समझ के किया था कि कपड़े का व्यापार करते, कपड़ा जिंदगी में कभी उसकी जरूरत पूरी नहीं होगी, क्योंकि हर फेस्टिवल हर 365 दिन साल के आते हैं, और 370 से भी ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में त्योहार और फेस्टिवल्स रहते हैं। तो हर टाइम पे हमें कपड़े की ज़रूरत पड़ती है सर। तो हमें कपड़े का बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि इसमें अच्छी और मोटी कमाई। और आजकल का जो सोशल मीडिया का ज़माना है, अभी जो हमारी माता बहनें घर पे बैठी रहती है, टीवी सीरियल देखने से अच्छा है कि खुद का एक पेज बनाओ, खुद इंस्टाग्राम बनाओ, फेसबुक बनाओ, यूट्यूब बनाओ, यहाँ से सूरत से कपड़ा लो, फेसबुक पे डालो और बेचो।
100% मार्जिन कमाओ, घर बैठे बैठे 30 से 40 हज़ार रुपये। मेरी कोई प्यारी बहन जो स्कूल पढ़ रही है पार्ट टाइम कर सकती है, जो माता घर पे हाउस वाइफ है, ये सब बिजनेस अच्छे से स्टेब्लिश होता है। बातें करने के लिए सर बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, आप केवल लेकिन एक कमेंट चीज करिएगा और ये सर। कि, लोग कहते हैं जैसे जी। कि बहुत सारे लोग जो आते हैं जैसे सूरत, जी, जैसे जी। वीडियो देख के सूरत आ गए, जी, जी, जी। यहाँ माल कुछ और दिखा दिया जाता है, जी। जब पार्सल भेजा जाता है तो इसमें बड़ा ये हाँ, वो दिक्कत बड़ी आ रही है सूरत के अंदर। देखो सर, कोई भी बड़ी कंपनी ना, आज अगर धीरू भाई की जो रिलायंस कंपनी है, अगर वो कुछ गलती करते हैं ना तो नाम कंपनी का खराब होता है। और जो छोटे लेवल की कंपनी है, जो कई को अंदर बैठ के जो 2 नंबर का काम करती होगी, उनको ब्रांडिंग का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंबानी जी को पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से ब्रांड बनाई है। तो यहाँ पे सूरत में आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप सूरत आते हो, कपड़ा किस तरह से खरीदी करना चाहिए। जैसे आप स्टेशन पे उतरो, आप सूरत आए हो, तो स्टेशन पे जब आप उतर रहे हो ना, तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड लगे होंगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं। तो इसकी भी मैं कहानी बताता हूँ आपको, 2 मिनट की है। जो ब्रांड सूरत में एक होर्डिंग लगता है ना, सूरत के अंदर एक होर्डिंग का सर 15 लाख रुपया होता है, ठीक है। तो ऐसे एक कंपनी 10 होर्डिंग लगाती तो 1.5 करोड़ रुपया हो जाता है। तो ये 1.5 करोड़ रुपया अगर कंपनी होर्डिंग में डाल रही है, तो आप वो कंपनी में अगर कपड़ा लेने जाते हो तो आपको भी पता है चार्जेस कहाँ डालेंगे, कहाँ डालेंगे। ये सही पकड़े आपने। चार्जेस कहाँ डालेंगे। अगर ये इतना कंपनी खर्चा बाहर मार्केटिंग में कर रही है, होर्डिंग में कर रही है, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स, फिल्म डायरेक्टर्स, फिल्म एक्टर्स, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को बुला के जो मार्केटिंग करता है ना, तो जो फंड जाता है ना, वो फंड हमारे कस्टमर से निकलता है। तो ये चीज, कॉस्ट जो आने जो वाला है, मार्केटिंग कपड़े का पे ही कॉस्ट आने है वाला ना, वो आपके यहाँ से निकलेगा। तो कुछ ऐसी कंपनी चूज करो जिसका आपको सर्वे करना होता है कि इसका मार्केटिंग में खर्चा इतना नहीं है, ये रेट में कपड़ा बेच रहा है, तो वहाँ जाओ। और एक चीज़, अगर सूरत आते हो ना तो कंपेयर करिएगा। बड़ी बड़ी कंपनी में आप जाओ कि भाई ये चीज़, अगर ये लहंगा मेरे यहाँ आपको 3,000 का मिल रहा है, अगली दुकान में अगर आपको 2500 का मिल रहा है, और उसके अगली दुकान में अगर 2,000 का मिल रहा है, तो 2,000 का लेने का चाहिए। अगर मैं 3,000 का बेच रहा हूँ तो मेरी मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, या मैंने बहुत बड़ा शोरूम बनाया होगा, या मैंने फिल्मी सितारे बुलाए होंगे, तो मेरा जो कॉस्ट है ना, कंपनी कभी भी अपने जेब में से नहीं देगी, वो कस्टमर्स के इसमें लगाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है। अगर आप सूरत आते हो तो यहाँ पे एक दलाली का और सिस्टम है, जो ब्रोकर्स बोला जाता है। यहाँ पे आपको ऑटो वाला बोलेगा, चलो भैया हम आपको फैक्ट्री लेके चलते हैं। जी जी जी, तो ऐसे ही स्टेशन से मुझे लोग जो है ना पकड़ने लग गए, कहाँ जाना है, हाँ ऑटो जी, वाले कहाँ जाना है। जी जी जी। वो ये अभी नीचे उतरे आपके हाँ जी, बिल्डिंग हाँ। के, तो वहाँ भी हाँ, तमाम लोग खड़े हैं। तो यही मैं अवेयरनेस वाली चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि सूरत आने टाइम पे 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जो दलाल रहते हैं, जो कमीशन के लिए आपको पकड़ेंगे, ऑटो वाले रहेंगे, जो बोलेंगे चलो मैडम आपको मैं फैक्ट्री दिखाता हूँ, 50 रुपये से साड़ी दूंगा, मिल में लेके जाता हूँ, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है। अगर आप सूरत किसी के कांटेक्ट से आ रहे हो तो बेटर है, या तो किसी की वीडियो देख के आ रहे हो तो कंपनी से कांटेक्ट करिए, उनका बंदा लेने आ जाता है, वो चीज़ का ध्यान रखना है। रोड पे कहीं घूम रहे हो तो दलाल आपको परेशान करेंगे, वो चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपेयर करना सीखिए। अगर आप ये कंपनी में कपड़ा इतने का मिल रहा है तो आप 1 घंटा और एक्स्ट्रा निकाल के आना सूरत, क्योंकि आप कंपैरिजन को आपको टाइम मिलेगा। ये बिजनेस का सिंपल और अच्छा फंडा बता रहा हूँ। अगर आप श्रीलीला में आते हो ना तो डायरेक्ट आके कपड़ा मत लो, 2-4 जगह कंपेयर करिए, तब जाके आप बिजनेस में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो सर। ये बात तभी आपको पता भी चलेगा कि श्री लीला फैशन जो रेट में कपड़ा दे रहा है वो बाकी लोग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और ये चीज सर मेरी कंपनी के लिए भी बोल रहा हूँ, मुझे भी नुकसान होगा कि अगर मैं चीज 50 रुपए की दे रहा हूँ, अगला 40 में देगा तो 40 वाले से लो ना। लेकिन अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो सोशल मीडिया पे आके छाती चौड़ी करके बोल रहे हैं, कंपेयर करना सीखिए। अगर मेरे यहाँ 10 लाख का माल लेना है तो वो 10 लाख का क्या करो, आप दूसरी जगह भी चेक करो। फिर अगर यहाँ पे अच्छा लगता है तो पूरा यहाँ पे लो। यहाँ पे आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी, और हर किसी की लाइफ में सर उतार चढ़ाव आता है, तो वहाँ पे आपको सही फैसला लेना चाहिए, डीमोटिवेशन नहीं होना। अगर आप आज एक रील देख रहे हो, मेरे जैसा बंदा आके बताएगा कि भैया पैसे की वैल्यू करो, फिर दूसरा कोई बंदा आ जाएगा वो बोलेगा आज कमाना है, आज ही उड़ाना है, तो आप दूसरे जोन में चले जाते हैं। तो आज की जनरेशन हर 30 सेकंड में अपना माइंड, अपना दिमाग और अपने बातें चेंज कर रही है। तो कोई भी भैया एक चीज पकड़ो, मेरा तो एक ही मानना है, कोई भी एक चीज पे अगर आप फोकस करोगे तो उसके एक्सपर्ट बन जाओगे, आपको कोई भी नहीं हरा पाएगा वो चीज में। तो ध्यान रखे, कोई एक लक्ष्य लेके चले, कपड़ा बेचो,
दिहाड़ी करो या जो भी काम करना हो उससे शिद्दत से करे, सक्सेस अपने आप आएगी। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है जो 3 इडियट्स में बोला था, तो वही डायलॉग बोल रहा हूँ कि आपको सक्सेस झक मरा के आपके पीछे आएगी, क्योंकि आपने उसको टाइम दिया है सर। यही बोल के मैं बताना चाहता हूँ कि आप जैसा कमेंट करो उस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे सर। आप सर तो इतना मोटिवेट कर दिए कि हमें सबको छोड़ के अभी बिजनेस में देखो, लगता है कपड़ा का धंधा करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। अभी हमने कैसा है, कोई बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं की है और हमारा कोई बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वीडियोस भी नहीं है, लेकिन जो मेरी सच्चाई थी आपने वीडियो में भी देखा होगा कि मैं कहीं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या बोले जा रहा है। तो हम कोई प्लानिंग से नहीं बैठे, स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, पूरा रैंडम वीडियो शूट कर रहे हैं। और आप आजकल की जनता है भैया, समझ जाती है कौन क्या है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है Thank you, सर। sir, और thank ये you. सर जो टाइम दिए हैं ये बहुत बड़े। अभी आप अगर सूरत आएंगे तो सूरत में आप यहाँ या सोशल मीडिया या आप लोग जानते ही होंगे श्री लीला फैशन, अगर आप सर्च कर लेना, बहुत बड़ा है। और ये इनका यही कहना है कि व्यापार आप करिए, बिजनेस करिए, डीमोटिवेट मत होइए। लेकिन अगर आप आते हैं सूरत में तो आप जांच पड़ताल जरूर करिए, क्योंकि कहाँ मार्केट है क्या समझना है। सही मार्केटिंग करेंगे, सही खरीदारी करेंगे, तभी सही बेच पाएंगे। और एक बात काटना चाहता हूँ, आपने 2 बार बोल दिया बहुत बड़ा आदमी, तो मैं सब आपकी कृपा से हूँ, मेरी जनता की कृपा से। और मुझे कोई बड़ा आदमी का खिताब मत दीजिए, क्योंकि अगर मैं बड़ा आदमी बन गया ना सर तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे एक नॉर्मल व्यक्ति रहने दीजिए, क्योंकि अगर मैं खुद को साबित कर दिया कि मैं बड़ा आदमी बन चुका हूँ तो मुझे छोटे होने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि मेहनत से कमाई गई पूंजी अगर मैं बड़ा समझ के उड़ाने लग गया ना तो जीरो हो जाऊँगा। तो मैं ऐसे ही सेवक बन कर के आपका काम करना चाहता हूँ, और ऐसे ही प्यार देते रहिए सर आप। ऐसे ये सर का ये बड़प्पन है और ये बहुत बड़ी बात है। चलिए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। ये छोटी सी मुलाकात हमारी हुई थी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।